हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो तुम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है ऑटोजोम्स क्या होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा सारे के सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यूज़ होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो दे आर टोटल 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज एक्स एंड एक्स इन फीमेल, और एक्स और वाई होता है मेल में। ओके, तो वही हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात करें। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में यू कैन सी देयर आर 2n-2 ऑटोजोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, अब ग्रास ऊपर राउंड वर्म्स की बात अगर हम करें तो वहाँ पे फीमेल जो है ना, दे आर डिटरमाइंड बाय 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम एंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x0। सो x0 की तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अगर हम ह्यूमन बीइंग किसी अदर मैमल्स की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, मोस्टली नॉट इन ऑल द केसेस, मैनी ऑफ देम की बात करते हैं, तो वहाँ पे फीमेल जो कैरेक्टराइज होती है XX से और मेल जो होता है वो XY से। ओके, अब इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं, तो देयर आर बर्ड्स, सम रेप्टाइल्स जिसमें फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। जैसे मैमल्स में हम बात करें तो फीमेल्स होमोगैमेटिक है, XX होता है, लेकिन सम रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में क्या होता है, फीमेल दे आर हेट्रोगैमेटिक एंड मेल्स दे आर होमोगैमेटिक। तो इसको कन्फ्यूजन ना हो, देखो इसको XY और XX से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फीमेल जो है XY है इसमें, क्योंकि हेट्रोगैमेटिक है। लेकिन इससे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम ह्यूमन की बात करते हैं तो XX XY लेते हैं, इसलिए यहाँ पे WZ और WW कॉन्फ़िगरेशन ले लिया जाता है। लेकिन हालांकि इसका WW और WZ से कोई खास मतलब नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज करने के लिए लिख दिया जाता है। ओके, अब अगर बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन को किस तरीके से हुआ था, तो एक्चुअली 1891 में क्या हुआ, हैंकिंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सेक्स क्रोमोसोम का जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो देखा, और उसमें पाया ना, उन्होंने क्या पाया कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, यानी स्पर्म जब जनरेट होता है तो उस टाइम पे 50 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये क्या नाम है, एक्स वाला फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर होता है, और 50 ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स वाला फैक्टर नहीं होता है, जिसको हम लिख देते हैं वाई से। तो इसी की वजह से ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल रहा कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे के पास एक्स फैक्टर है या एक्स बॉडी है, लेकिन 50% एक्स बॉडीज़ है तो 50% वाई बॉडीज़ भी है। लेकिन वही फीमेल के टाइम पे जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि 50% नहीं 100% ही एक्स बॉडीज़ है, तो इसलिए उसको XX से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ओके, नाउ देयर आर वेरियस अदर वेज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट इज़ द इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी इन्वायरमेंट के कंडीशन पे अगर सेक्स या जेंडर बेस्ड हो तो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन। तो टेम्परेचर के बेसिस पे भी होता है। अगर हम बात करें, देखो इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मेनली क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स की, तो उसमें हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो इट लीड्स टू मेल चाइल्ड, और अगर हम लो टेम्परेचर दे रहे हैं तो इट लीड्स टू फीमेल। ठीक है, यानी कम टेम्परेचर होगा तो फीमेल होगी, हाई टेम्परेचर होगा तो मेल होगा। अगर वही हम टर्टल का एग्जांपल ले कि टर्टल में क्या होता है, तो टर्टल में अगर 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो इट लीड्स टू मेल, और 33 से ज़्यादा होता है तो इट्स लीड टू फीमेल, और अगर 28 to 33 रहेगा तब क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट वाली कंडीशन होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जैसे कि एक इंडिविजुअल एग्जांपल के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि टर्टल में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, या फिर कि एक्सप्रेस हाउ डज सेक्स डिटर्मिनेशन इन लिजर्ड टेक प्लेस, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंडिविजुअली एग्जाम्पल के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में तो चाहे ना भी आए, बट नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आते हैं जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो जेनेटिक डिटर्मिनेशन क्या होता है, जैसे कि देखो तुम लोगों ने एक कॉन्जुगेशन वाला चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा था, मुझे एकदम भी याद नहीं आ रहा, ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहाँ पे एक फैक्टर था, मतलब बैक्टीरिया के अंदर एक फैक्टर था जिसको हम बोलते थे फर्टिलिटी फैक्टर, या इसी की बेसिस पे हम F+ प्लाज्मिड बोलते थे। तो अगर बैक्टीरिया के पास ये फर्टिलिटी फैक्टर है तो उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं F+ बैक्टीरिया,
और अगर नहीं है तो वी कॉल इट एज एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक के क्लियर होगा। ये तो मैं रब कर दूँ फिर। अब आ जाता है देखो क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। क्रोमोसोम में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज व्हेन फीमेल इज होमोगोमेटिक एंड मेल इज हेट्रोगोमेटिक। तो ये तो परफेक्ट एग्जांपल हुआ मैमल्स के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में कि एक्स एक्स यानी होमोगोमेटिक है तो फीमेल है, हेट्रोगोमेटिक है तो मेल है। ओके अब इसके अलावा एक्स 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 जीरो भी होता है, जो अभी बताया था। एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो क्लियर होगा ना। अच्छा इसी में डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड भी दे दिया है, तो वो तुम लोग को भी पता होना चाहिए डब्ल्यू 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 जेड की कंडीशन। अब देखो अब आ जाता है मेल इज होमोगोमेटिक। जब मेल होमोगोमेटिक है और फीमेल हेट्रोगोमेटिक है तो यानी फीमेल में डिफरेंस होगा, तो उसमें जेड डब्ल्यू और जेड जेड कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। मतलब कि फीमेल अगर है तो फीमेल में ए जेड हो सकता है, ए डब्ल्यू हो सकता है, लेकिन मेल में सिर्फ और सिर्फ ए जेड होगा। तो इसमें दोनों आ जा रहा है कैरेक्टर्स। सिमिलरली जेड जीरो और जेड जेड टाइप। अच्छा ये सारे जो टाइप्स में तुम लोग बता रहे हो उसके दो दो एग्जाम्पल तुम लोग लिख लेना। दिस इज योर होमवर्क, इसको होमवर्क समझ लेना। तुम लोग सारे के दो दो एग्जाम्पल्स लिख लेना। ओके देखो अब हम बात करें तो इसके अलावा एक होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड से कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, तो गाइस इसका परफेक्ट एग्जांपल है हनी बीज, जिसको तुम लोगों ने देखा भी होगा, पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा था। तो हनी बीज के केस में जो डिप्लॉइड है ना, डिप्लॉइड अगर 2 एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दैन इट मीन्स कि दैट हनी बी इज फीमेल। या तो वो क्वीन होगी या तो वो वर्कर होगी, यानी फीमेल में क्वीन है वर्कर है। बट इफ द क्रोमोसोम नंबर इज एन यानी पार्थिनोजेनेटिकली अगर जनरेट हो रहा है देन द जेंडर इज ड्रोन यानी वो मेल है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स क्लियर है। अगर इसमें पार्थिनोजेनेसिस में फिर से कोई डाउट है तो मुझे बताना तुम लोग। टिल देन थैंक यू।